साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, नालायक नरेंद्र मोदी की जीवनी लिखने वाली एक महिला ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा अय्याश है, बहुत बड़ा औरतबाज है और इसने बहुत सारी औरतों का शोषण किया है। इस महिला का नाम है मधु केशवर। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मधु केशवर है कौन। ये जो मधु केशवर है, इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली के मिरांडा हाउस से की थी। मिरांडा हाउस दिल्ली का एक मशहूर कॉलेज है, महिलाओं का वीमेंस कॉलेज है। और मधु केशवर वहाँ की का जो छात्र संघ हुआ करता था, स्टूडेंट्स यूनियन, उसकी सदर भी रही थी, प्रेसिडेंट भी रही थी। बाद में मधु केशवर ने कई साल तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, बच्चों को अध्यापन कार्य किया, प्रोफेसर बनी। और मधु केशवर एक पत्रिका भी निकालती थी, महिलाओं की पत्रिका, जिसका नाम है मानुषी। पत्रिका आप समझते हैं मैगजीन, जिसे उर्दू में रिसाला कहते हैं। तो ये जो मानुषी है, ये महिलाओं की पत्रिका है, खवातीन का रिसाला है। पहले मधु केशवर की एक छवि थी, एक उसके बारे में लोग सोचते थे कि ये तरक्की पसंद औरत है, प्रगतिशील है, और मधु केशवर की काफ़ी इज्जत हुआ करती थी। लेकिन कुछ साल पहले से मधु केशवर अचानक बीजेपी के दलालों में गिनी जाने लगी। मधु केशवर मुसलमानों के खिलाफ अंट शंट बातें करने लगी, अंबेडकर वादियों पर हमले करने लगी, और वो नरेंद्र मोदी की बिल्कुल भक्त बन गई, चेली बन गई। इतना ही नहीं, मधु केशवर ने नरेंद्र मोदी की जीवनी लिख डाली, यानी बायोग्राफी, और उसका नाम है मोदी नामा। जैसे मुगल बादशाह बाबर ने आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बाबर नामा, ऐसे ही मधु केशवर ने मोदी नामा लिख दिया, नरेंद्र मोदी की जीवनी। और इस मोदी नामा में मधु केशवर ने मोदी को बहुत मक्खन लगाया, मोदी की तारीफ के पुल बांध दिए, और मोदी की तुलना महात्मा गांधी से कर दी। ऐसे मेरा अपना विचार है कि महात्मा गांधी तो बहुत दूर की चीज़ है, नरेंद्र मोदी 7 जन्म में गांधी जी की बकरी की बराबरी नहीं कर सकेगा। तो खैर, ये सब बातें मधु केशवर ने अपनी किताब में लिखी। फिर ये चर्चा भी शुरू हो गई कि जल्दी ही मोदी जो है वो मधु केशवर को राज्यसभा में भेजेगा, कुछ इनाम वगैरह मिलेगा चमचागिरी का। अभी 1-2 रोज पहले मधु केशवर ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है। मधु केशवर ने खुलासा किया है कि ये जो नरेंद्र मोदी है, ये बहुत बड़ा अय्याश आदमी है, औरतबाज है, यानी वुमनाइजर है, जिसको औरतों की लत है। ये महिलाओं का शोषण करता है, खवातीन को एक्सप्लॉइट करता है, और बहुत ही गंदा आदमी है, औरतों पर बहुत गंदी नज़र रखता है। मधु केशवर ने कहा कि मैंने जो मोदी नामा किताब लिखी, मैं खुद नहीं गई मोदी को देने के लिए, मैंने भारत लाल नाम के एक ऑफिसर से उस किताब को भेजवाया, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मोदी औरतों के बारे में बहुत गंदी सोच रखता है। उसका मधु केशवर कहती हैं कि मोदी ने मानसी सोनी की जासूसी करवाई थी जब मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, गुजरात का मुख्यमंत्री था। मधु केशवर ने स्मृति ईरानी पर भी हमला किया है,
और कहा है कि स्मृति ईरानी जैसी 12वीं पास औरत भी मिनिस्टर बन गई क्योंकि मोदी के साथ उसके कुछ गलत रिश्ते थे। उसके बाद मधु किश्वर का कहना है कि मोदी के पाप के बारे में उसने अमेरिका में भी अपने दौरे के समय सुना, और मधु किश्वर कहती है कि वो मोदी के पाप सुन के डिप्रेशन में चली गई थी, अवसाद में, और उसे अपना इलाज करवाना पड़ा। और मधु किश्वर ने अपनी जान को खतरा भी बताया है। उसने कहा है कि मेरी भी हालत हरेन पांड्या की हो सकती है, जैसे मोदी ने गुजरात में हरेन पांड्या का कत्ल करवा दिया था, उसी तरह मेरा भी कत्ल हो सकता है। अब मधु किश्वर के इस खुलासे के बाद समझिए कि तूफान आ गया है। गोदी मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है। गोदी मीडिया में जो मोदी के पालतू कुत्ते बैठे हुए हैं, दलाल बैठे हुए हैं, वो मधु किश्वर को घेर रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी ने मधु किश्वर को कुंठित कहा है, और बाकी लोग भी हमलावर हैं। यदि इसी तरह के इल्ज़ाम राहुल गांधी पर लगे होते तो अब तक गोदी मीडिया में सारे रिपोर्टर्स नाचते रहते, गला फाड़कर चिल्लाते रहते, जवाब दो राहुल, जवाब दो राहुल करते रहते। लेकिन अभी गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है। मधु किश्वर ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं मोदी पर, वैसे ही इल्ज़ाम सुब्रमण्यम स्वामी भी महीनों से लगाते रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सीनियर सियासतदान हैं, भारत सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं, राज्यसभा एमपी थे। और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मैं 4-5 ऐसी सांसदों को जानता हूं, एमपीज को जानता हूं, जो नरेंद्र मोदी के साथ पहले सोई और उसके बाद उनको एमपी बनाया गया। यानी एमपी बनने के लिए उनको मोदी का हम बिस्तर होना पड़ा। इतने गंभीर इल्जाम सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए। अब ध्यान देने की बात है कि प्राइम मिनिस्टर पर, हिंदुस्तान के वजीर आज़म पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं, औरतों के साथ सोने के, अय्याशी के, औरतखोरी के, और पीएमओ की ओर से कोई सफाई नहीं पेश की जा रही है। लगता है कि मधु किश्वर और सुब्रमण्यम स्वामी के पास इतने ज़्यादा सबूत हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। देखिए, मोदी के अय्याशी और औरतबाजी के किस्से मैं भी आपको सुनाता रहा हूँ। पिछले ही महीने 9 फरवरी को मैंने भारत की जो राष्ट्रपति महोदया हैं, प्रेसिडेंट जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनको एक खत भेजा था, और मैंने खत में लिखा था कि नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर जाकर छोटी लड़कियों के साथ अय्याशी की है, इसलिए मोदी को आप बर्खास्त कर दीजिए। मेरा जो वो लेटर था प्रेसिडेंट मुर्मू के नाम, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुझे फ़ोन आए, क्योंकि लेटर पैड पर मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। खैर, मोदी को तो द्रौपदी मुर्मू ने बर्खास्त नहीं किया, लेकिन मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, अपनी ड्यूटी मैंने कर दी। साथियों, ये तो नरेंद्र मोदी है, ये बहुत गंदा आदमी है। इसने अपनी बीवी को छोड़ रखा है, जसोदा बेन को, जिस बीवी के साथ इसने अग्नि को साक्षी मान के, आग को गवाह मानते हुए 7 फेरे लिए थे। उस बीवी को ये पीएम हाउस में घुसने नहीं देता है। हिंदू धर्म में जो शादी होती है, आप जानते हैं कि अग्नि को साक्षी मान के दुल्हा और दुल्हन उसके 7 चक्कर लगाते हैं, 7 फेरे लेते हैं, और ये सप्तपदी कहलाती है। इस रस्म को कहते हैं सप्तपदी। ये हिंदू विवाह का सबसे इम्पोर्टेंट रिचुअल होता है। सप्तपदी के बिना हिंदू विवाह की मान्यता ही नहीं है। और सप्तपदी का ये मतलब होता है, सांकेतिक मतलब होता है, सिंबॉलिक, कि दुल्हा दुल्हन 7 जन्म तक साथ निभाएंगे, इसलिए वो 7 फेरे लेते हैं। और ये नालायक नरेंद्र मोदी, इसने जसोदा बेन के साथ सप्तपदी की 7 फेरे लिए, और जसोदा बेन को इसने अपनी ज़िंदगी से दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका, और इधर उधर औरतों के पीछे जाता रहता है। कभी मानसी सोनी के पीछे। मानसी सोनी का किस्सा मैं आपको सुना चुका हूँ, एक वीडियो भी मैंने बनाया था।
जब नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री था, वजीर आला था, तो उसने मानसी सोनी नाम की एक लड़की का पीछा करना शुरू किया। मानसी सोनी इतना परेशान हो गई मोदी से कि वो गुजरात छोड़ के बेंगलोर भाग गई। तो मोदी ने गुजरात पुलिस को उसके पीछे पीछे भेज दिया और गुजरात पुलिस ने बंगलोर में जाके मानसी सोनी के बॉयफ्रेंड को धमकाना शुरू कर दिया। बाद में मानसी सोनी इतना घबरा गई कि वो हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका भाग गई। ये तो हमारे मोदी जी का किस्सा है। और एक बात मैं और बता दूं कि एप्स्टीन के टापू पर भी जाकर मोदी ने लड़कियों के साथ बहुत अय्याशी की है और उसी का वीडियो डोनाल्ड ट्रंप के पास है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कहता है कि मैं जब चाहूं मोदी को बर्बाद कर दूंगा। और उसी वीडियो के डर से नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गया है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप हुक्म देता है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, तो ऑपरेशन सिंदूर बंद हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप हुक्म देता है मोदी को कि रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करो, तो मोदी रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देता है। जो भी डोनाल्ड ट्रंप का हुक्म आता है वो मोदी पालन करता है, क्योंकि मोदी को मालूम है कि ज़्यादा वो पंख फड़फड़ाएगा तो उसके सारे वीडियो जो हैं एप्स्टीन वाले, वो डोनाल्ड ट्रंप मंजरे आम पर ले आएगा, सार्वजनिक कर देगा, पब्लिक कर देगा। ये तो मोदी की हालत है। और एप्स्टीन के ईमेल में अनिल अंबानी, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, धन्ना सेठ हैं, अनिल अंबानी की बात आई है। अनिल अंबानी एप्स्टीन से कहता है कि ऐसी लड़की का इंतज़ाम करो जो स्वीडन की हो, लंबी हो और ब्लॉन्ड हो। ब्लॉन्ड का मतलब सुनहले बालों वाली हो। अब माना ये जाता है, और मैं भी ये मानता हूँ, कि इस लड़की की फरमाइश अनिल अंबानी ने खुद के लिए नहीं की थी, बल्कि जो हमारे नालायक वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनके लिए की थी। ये मोदी का चाल चरित्र और चेहरा है। साथियों, इस देश में कुछ भी हो सकता है। मधु किश्वर ने, जिसने मोदी की जीवनी लिखी है, मोदी पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। कोई दूसरा मुल्क होता तो अब तक वहाँ जलजला आ जाता, भूकंप आ जाता। हिंदुस्तान में राष्ट्रीय महिला आयोग एक है, आप जानते हैं, नेशनल वीमेंस कमीशन। कायदे से उसको क्या करना चाहिए था कि राष्ट्रीय महिला आयोग को मधु किश्वर के आरोपों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, सुबो मोटू कॉग्निजेंस। और मधु किश्वर के आरोपों पर नरेंद्र मोदी को नोटिस भेजना चाहिए था राष्ट्रीय महिला आयोग का, कि आप पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं, आपको सफाई में क्या कहना है। लेकिन यहाँ तो राष्ट्रीय महिला आयोग में भी मोदी की चमची लोग बैठी हुई हैं, वो क्या करेंगी? तो वो तो ये सब इल्ज़ाम सुनने के बाद खटिया के नीचे घुस चुकी है, उनकी हिम्मत नहीं है कोई नोटिस भेजने की। और इसलिए आप समझिए कि मोदी को बलात्कारियों से, रेपिस्ट लोगों से क्यों इतनी हमदर्दी है। मोदी ने कुछ साल पहले बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, 11 बलात्कारियों को समय से पहले जेल से छोड़ दिया था, और वे बाहर निकले तो उन बलात्कारियों की आरती उतारी गई। कहा गया कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं, यानी शरीफ रेपिस्ट हैं। बताइए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को दोबारा जेल भेजा गया। नरेंद्र मोदी का गुरु आसाराम बापू है, जो रेप के मामले में उम्र कैद काट रहा है। तो जब आप रेपिस्ट को गुरु बनाइएगा तो यही होगा। और मोदी की पूरी पार्टी में ऐसे ही गुंडे, बवाली, लुच्चे, लफंगे, रेपिस्ट लोग भरे हुए हैं। तो साथियों, मधु किश्वर ने जो भी कहा है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है कि एक रेपिस्ट, एक बलात्कारी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वज़ीर आज़म है इस महान देश का। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।